सौभाग्य से समय रहते उसने बीच बचाव कर दिया और तभी जाकर दोनों का झगड़ा शांत हुआ। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और सुलह कर ली। जब लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसने छोटे आदमी को तुरंत एक खुशखबरी सुनाई। उसने बताया कि स्कूल में उसे एक बेनाम छोटा खिलौना मिला है और वो चाहता है कि उसे छोटे आदमी की पत्नी बना दे। लेकिन जब वो अलमारी में रखकर उसे जीवित करने की तैयारी कर ही रहा था तभी अचानक उसने देखा कि अलमारी गायब है। असल में यह उसकी बहन का काम था। बदला लेने के लिए उसने वो जादुई अलमारी स्टोर रूम में छिपा दी थी। हालांकि अलमारी तो मिल गई लेकिन चाबी कहीं भी नहीं थी। चाबी के बिना दरवाजा खुल नहीं सकता था और पत्नी का सपना भी अधूरा रह गया। अब बस अलमारी एक शो पीस बनकर रह गई थी। दोनों की तन्हाई को कम करने के लिए लड़के ने उन्हें टीवी देखने बैठा दिया। लेकिन जैसे ही टीवी पर काउबॉय द्वारा इंडियन लोगों के कत्लेआम का दृश्य दिखा, काउबॉय तो बेहद उत्साहित हो गया, जबकि छोटा आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। अनजाने में काउबॉय की बंदूक से एक गोली चल गई और छोटे आदमी ने झट से तीर चला दिया, जो गलती से काउबॉय को जा लगा। खून के फर्श पर गिरे काउबॉय को देखकर लड़का घबरा गया, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई उपाय नहीं था। बेबस होकर वो जमीन पर लेट गया और नींद में डूब गया। अचानक चूहों की चीख से उसकी नींद टूटी। तब उसने देखा कि चाबी तो फर्श की दरार में फंसी हुई है। वो लाख कोशिशों के बावजूद उसे निकाल नहीं पाया। तभी छोटे आदमी ने अपनी गलती सुधारने के लिए स्वयं चाबी लाने की जिम्मेदारी उठा ली। उसने चूहों के साथ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। आखिरकार चाबी लेकर वापस लौट आया। लड़के ने फौरन अलमारी खोली और मेडिकल सैनिक को जीवित कर दिया। मेडिकल सैनिक ने तुरंत घायल काउबॉय का इलाज किया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार मौत के मुंह में पड़े काउबॉय को बचा लिया गया। इस बार लड़के ने सचमुच समझ लिया कि छोटा आदमी और काउबॉय दोनों ही यहाँ के नहीं है। उनकी भी एक अपनी दुनिया है जहाँ उन्हें लौट जाना चाहिए। हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से जुदा होने पर बेहद उदास थे, फिर भी लड़के ने दृढ़ निश्चय किया। उसने उन्हें अलमारी में रखा और उनकी असली दुनिया में लौटा दिया।